Hello everyone, a very warm welcome to all of you all on today's demo, and I'm just muting the entire class. Okay, so my name is Heer Chhabria. I am based in Mumbai. I am an astrologer, tarot card reader, Vastu consultant, numerologist, bachelor practitioner, and a lot more from the last almost 9.5, 10 years. एंड आज जो हम क्लास में बात करने वाले हैं इज स्पेसिफिकली अबाउट चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी. नो ऑडियो, इज माय ऑडियो क्लियर? आवाज आ रही है सबको? कैन आई हैव थम्स अप? सो बालकेश जी, आपके यहाँ से देयर मस्ट बी सम ऑडियो इशू, आप चेक कर. ऑलरेडी क्वेश्चन? वन सेकेंड, बोलो. गलती से हैंड रेज हुआ था. सोनिया, आई एम आस्किंग यू. ओके, ठीक है. ऑलराइट, सो चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी. अब आप में से मुझे वो लोग हैंड रेज करके बताओ जिन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती. शैली, सोनिया, निशा, कुमुद, दिव्या, पूजा, निधि, प्रियंका, स्मिता, महेश्वरी, वर्षा, सुरभि, दीप्ति दास तो न्यूमरोलॉजी से चलो लग गया आपके इसमें देख के. मेघा, भावना, अंजुली, कई सारे हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं आती. कनुप्रिया, आईफोन, ओके. अवनी, ठीक है. वंदानी, राजा न्यूमरोलॉजी का क्लास नहीं है. आई सेड एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी. मैंने क्या बोला? मैंने एस्ट्रोलॉजी बोला ना. हाँ. सो जिन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है उनके लिए ये कोर्स थोड़ा सा जो है आज का भी जो है मुश्किल लगेगा, जिन्हें बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता है. बट हम फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे टू अंडरस्टैंड, है ना. एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कोर्स इज कि चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी क्या होती है. यानी कि अगर कोई आपको आके बोलता है ना, यू आर अ प्रैक्टिशनर, यू आर आइदर अ न्यूमरोलॉजिस्ट और यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, या जो कुछ भी है, एवरीवन हैंड्स डाउन प्लीज, है ना. तो आपको कोई आके बोलता है कि व्हेन विल आई कंसीव, या मेरा जो बच्चा है उसका नेचर कैसा है. कई लोगों को लगता है दैट दे वांट टू नो अबाउट द चाइल्ड्स नेचर थ्रू कुंडली, या कि मेरे को मेरे बच्चे के बेडरूम में कौन सा कलर होना चाहिए, मेरे बच्चे का बेडरूम में कौन से डायरेक्शन में प्लेस करूं, मेरे बच्चे के रूम में मैं स्टडी टेबल कहाँ पे रखूं. मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो पढ़ाई में कैसा रहेगा. बिकॉज करियर तो बाद में आएगा. करियर आप कब सिलेक्ट करते हो? पहले क्या होता था, हम लोगों को बोलते थे, जो मेरे जमाने के लोग हैं, द 80s एंड द 70s और उसके भी पहले वाले, बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, है ना. प्रोफेशन के नाम पे एक इंजीनियरिंग और डॉक्टरी होती थी. बाकी एज सच देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल चॉइस और अ करियर चॉइस रिस्पेक्टिवली. एम आई राइट? फिर तो बाकी अब थोड़ा बहुत, और बाकी तो कुछ नहीं, तो पापा के बिजनेस में बैठ जाओ. अदरवाइज अपना स्टार्टअप करने के लिए तो आपको जिंदगी में वो पैसे मिलते ही नहीं थे. आप फैमिली बिजनेस में हो, या तो फिर एक एमबीए का दौर आया तो सभी लोग ने एमबीए करा. बट नाउ यंग चिल्ड्रन है, जितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं, वो जो यंग बच्चों के माँ बाप हैं, या ये यहाँ पर वो बच्चे हैं जो अप्रोक्सीमेटली 30-35 ना, 28-35 के हैं, या तो वो जो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं. यू ऑल नो कि इतनी करियर चॉइसेस हो गई हैं टुडे, सो ब्यूटीफुल, सच नाइस. मतलब आप एक करियर चॉइस के बारे में पढ़ाई कर सकते हो इफ यू थिंक अबाउट इट. एग्जाम्पल, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ओके. एग्जाम्पल, कोडिंग. हैकिंग बिजनेस, हैकिंग करना, या किसी इसको ब्रेक करना was one of the negative professions back then, but now it is a positive profession. Who knew सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इम्पोर्टेंट होगा और उसकी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट होगी, और उससे आप घर बैठे फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा कमा सकते हो. तो ये सारी चीजें कि मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, कि मेरा बच्चा अपने चाइल्ड में फोकस नहीं लगाता, तो चाइल्ड रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस आते हैं, हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं. न्यूमरोलॉजी ऑल्सो अल्टीमेटली देयर आर 9 नंबर्स. फिर आप बोलोगे मैं वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में तो 9 प्लैनेट्स ही तो होते हैं. बट वी ऑल नो कि न्यूमरोलॉजी तो एक साइंस है, ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी स्पेसिफिक आंसर रिलेटेड साइंस है. बट
Astrology is the motherboard of all modalities when it comes to occultism. Everyone agrees. कोई है यहाँ पे जो अग्री नहीं करता कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से बढ़कर, हाँ उसके बाद आगे भगवान, वो तो है ही, है ना, बिफोर यू से वो तो मैं ही बोलूं, लेकिन द base of every occult modality comes from the motherboard, that is astrology. So this course, what we are going to be discussing about today, is specific to children. Right from क्या बच्चा होने का योग है, होगा तो कब होगा, आज की तारीख में ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. बैक 20 ईयर्स अगर आप चले जाते हो, जो अगर यहाँ पे कोई सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो सीनियर लोग हैं, नेवर वुड यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर आस्किंग कि भाई बच्चा कब होगा. बच्चा होना वाज अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ अ शादी. आज ऐसा नहीं है. टाइम्स हैव चेंज, सिचुएशंस हैव चेंज फॉर ऑब्वियस रीजंस, गुड एंड बैड बोथ ऑफ इट. हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. सो पहली बात तो बच्चा कब. अब डिनायल ऑफ चाइल्ड मतलब कि बच्चा होगा भी या नहीं होगा. वी सी मेनी चाइल्डलेस कपल्स. पहले भी होते थे लेकिन ज्यादा पता नहीं चलता था. पता है क्यों? बिकॉज एक तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, ननंद अपना बच्चा दे देती थी, देरानी अपना बच्चा दे देती थी, या कहीं से बस वो एक लेडी 8-9 महीने 10 महीने कहीं हाइडिंग में चले जाएगी, एक बच्चा लेकर आएगी, भाई मेरा बच्चा है. तो ये चाइल्डलेस कपल का एक्चुअली बाहर आता ही नहीं था. एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस. हमने अपनी मम्मियों से, आंटियों से, नानियों से ये सारी कहानियां सुनी है. यंग बच्चों को थोड़ा सा शौक लग रहा होगा, है ऐसा भी होता था, पुरानी पिक्चर देखो यही होता था. इट वाज अ वेरी कॉमन ट्रेंड, क्योंकि बता नहीं सकते ना कि बच्चा नहीं होता. और तब तो वो तभी तो कहते थे कि जल्दी जल्दी शादी करो, जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करो. तो डिनायल चाइल्ड का स्कोप होगा ही नहीं. तो अब वो डिनायल चाइल्ड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. फिर बच्चा कैसा होगा. अब आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं, हमने लेफ्ट राइट देखा होगा ना, इट विल स्ट्राइक यू व्हेन आई से दिस. कुछ बच्चे, कुछ, नॉट एवरी, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर एक डेट क्रिएट करते हैं, यानी कि दे हैव अ ह्यूज कार्मिक अकाउंट विद द पेरेंट. वो पेरेंट अपने आप को खर्चा करी जाते हैं और बच्चा मुड़ के देखता तक नहीं. इट्स लाइक द पेरेंट कैन से कि भाई हमारा जन्म ही बच्चे की वजह से हुआ और हमारा सत्यानाश भी इस बच्चे की वजह से ही हुआ है. होता है, कहीं हमने देखा. एंड वाइस वर्सा. कैसे? जब एक बच्चे के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर उसके पेरेंट्स का आ जाता है. एग्जाम्पल, बच्चे कमा रहे होते हैं और पेरेंट्स की इलनेस की वजह से सारा, अब इसमें किसी की दोष नहीं है. माँ बाप अगर बच्चों को पैसे पढ़ाई के लिए देते हैं तो इसमें माँ बाप का भी दोष नहीं, बच्चे का भी नहीं है, वो तो माँ बाप ने करना ही है. लेकिन व्हेन इट बिकम्स इन अ बैड स्टेट इन द कुंडली, तब वो क्या होता है, वो ऋण बन जाता है, यानी कि वो डेट बनता है. तो बच्चे का माँ बाप से है या माँ बाप का बच्चे से है? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके साथ आएंगे एज अ प्रोफेशनल. ये निब्बा निब्बी वाले क्वेश्चंस, व्हेन विल ही कॉल मी, व्हेन विल ही कांटेक्ट मी, व्हाट डज ही थिंक ऑफ मी, इज वेरी वेल इजीली आंसर्ड ऑन इंस्टाग्राम, फोकट में, है ना. वहां लाइक्स एंड कमेंट्स की भरमार है, वो फोकट में आंसर हो जाता है. बट ऑल द प्रोफेशनल्स हियर नो कि ये क्वेश्चंस नहीं होते. रियल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं. क्वेश्चन प्रेगनेंसी, कंसेप्शन. आजकल तो एक दूसरा है, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. व्हेन दे आर डूइंग मैच मेकिंग, मतलब कुंडली मिलवाते हैं, लड़की के लिए सबसे पहले पूछते हैं लड़के वाले कि क्या ये बच्चा पैदा करेगी और कर पाएगी, माने इज शी इंटरेस्टेड, इज हर बॉडी फिजिकली फिट. हर एक का एक जेन्युइन क्वेश्चन है. आप इसको गलत मानो सही मानो, पर ये है जेन्युइन क्वेश्चन, लड़के वालों को पूछना होता है. लड़की भी आजकल पूछती है कि इज द मैन केपेबल इनफ ऑफ हैविंग अ चाइल्ड. राइट है, क्योंकि अगर उसका स्पर्म काउंट लो है तो लेडी जो होता है बाद में मालूम पड़ता है विद द टेस्ट एंड ऑल दैट, फिर तुम क्या करोगे. तो शादी इस पीछे कैंसिल भी होती है. तो ये आप अभी आप बोलोगे नहीं ये तो मैं कहाँ से पता लगाऊं, इसलिए मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी मदरबोर्ड. मैंने ये रीजन से बोला ना, है ना. फिर क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा भी बेबी हो गया, अब इसका फ्यूचर, हेल्थ कैसी रहेगी, इसके आने से हमारे घर पे कैसा रहेगा. क्वेश्चन है, सही सही क्वेश्चन है, सोच के देखो. हमने नहीं पूछा लेकिन कई लोग ये क्वेश्चन, एंड यू कांट टेल समवन नो 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 यू कांट आस्क दैट क्वेश्चन, यू आर नॉट अ मॉरल पुलिस, है ना. तो आपको तो उसको आंसर करना है. कैसे करोगे? कुंडली देख के. एक इंसान की इच्छा भी है या नहीं, सॉरी, बच्चा होने की.
डज दैट पर्सन वांट टू बी अ पेरेंट? क्योंकि ये एक पॉइंट है कि अगर आप एक लेडी हो और अगर आप माँ बनते हो, आप में ममता अपने आप आ जाती है, but that is not true. ममता का डेफिनेशन क्या होता है? I don't have to be a Nirupa Roy, I can also be a Bindu as a mother. हाँ, इमोशन होना ही चाहिए, बाप ने कमाना ही चाहिए, माँ के पास ममता होनी ही चाहिए, ये सेट रूल्स है, सोसाइटी ने बनाई है। पर क्या उसमें एक्चुअली ममता है? यस, इट विल बी अपलोडेड ऑन माय चैनल, ठीक है? हाँ, एग्जैक्टली, नॉट नेसेसरी, लेकिन ये माना जाता है, कहते हैं कि तो होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, मतलब मदरहुड के साथ ममता का पैकेज फ्री फ्री फ्री। बट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ममता? माँ त्याग का बलिदान होनी चाहिए, बट हर माँ नहीं होती है। मैंने बोला ना, माँ निरूपा रॉय भी हो सकती है, माँ बिंदु भी हो सकती है, माँ ललिता पवार भी हो सकती है। सो हाउ डू यू गेट टू नो दैट? ओनली, ठीक है? मैं 3 बच्चों की माँ हूं, नहीं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे को एक लाडला है और 2 के साथ में पराया बिहेव करती हूँ, बहुत होता है कॉमनली, इसीलिए कहते हैं। हाँ, बहुत कुछ और है, मून इज नॉट दी ओनली फैक्टर, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, बहुत सारी और चीजें हैं, है ना? जो फर्स्ट बॉर्न है उनके साथ पेरेंटल बिहेवियर, जो ओनली बॉर्न है उनके साथ पेरेंटल बिहेवियर, विचोला जो चाइल्ड होता है बीच वाला उसके साथ, एंड द लास्ट वाले के साथ। करेक्ट है, नॉर्मल है। हर एक जो जितने सिबलिंग वाले हो तुम लोग, भाई बहन वाले, तुमको पता है ये नॉर्मल है। मम्मी का एक झुकाव एक के साथ होता है, एक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये कहाँ से आ रहा है? मम्मी तो मम्मी होती है, फिर भी होता है, ये कहाँ से आ रहा है? कुछ लोगों को बच्चा पैदा करके आप उनके लिए सब कुछ कर लो, आप बच्चों से प्यार करते हो, बच्चे आपसे प्यार करते हैं, फिर भी आपको बच्चों का सुख ही नहीं है, बच्चे भी तरस रहे आपके साथ रहने को। अब ये कहाँ से आया, बच्चों का सुख होना नहीं होना? तो देखा जाए तो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट द डिटेल्स इन दिस टॉपिक आर टू मेनी। अच्छा, कितने बच्चे होंगे? अब कंसेप्शन हो गया, डिलीवरी का वे कैसा होगा, सिजेरियन होगा कि नॉर्मल होगा? ऐसा नहीं है कि आजकल नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल होती है। इट्स नॉट, ये फिल्मों में दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स आर ओनली गोइंग इन फॉर सिजेरियन, इट इज नॉट द केस, नॉर्मल भी होता है, इनफैक्ट वेस्ट में नॉर्मल ज्यादा होती है इंडिया से, ठीक है? देन मिसकैरेज होगा या बच्चा रिटेन होएगा, देयर आर सीरीज ऑफ मिसकैरेजेस पीपल गो थ्रू, ओके? तो ये आप कुंडली से देखेंगे, राइट? तो बच्चे का सुख है या नहीं है, आपका मिसकैरेज होगा नहीं होगा ये। अब जब बच्चा हो गया, बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद बच्चे के बिहेवियर के बाद, बच्चे का बिहेवियर फादर से अलग होता है, मदर से अलग होता है, नेचुरली। ये एज ए चाइल्ड हम सब जानते हैं, हमारा झुकाव एक की तरफ ज्यादा होता है, दूसरे की तरफ कम होता है, मर्जी फिर वो हमारे साथ कैसा भी बिहेव कर रहा है, लेकिन हमारा झुकाव एक की तरफ, एक पेरेंट की तरफ ज्यादा होता है, करेक्ट है? कुछ बच्चे होते हैं वो अपने सिबलिंग्स के साथ गेट अलोंग करते ही नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं वो बुलीज होते हैं, माने कि स्कूल जाके लोगों को परेशान करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाके परेशान होकर के आते हैं, राइट है? ये भी कुंडली ही बताएगी। इस तरह के ऑल टॉपिक्स इंक्लूडिंग वास्तु ऑफ अ चाइल्ड एज इन हिज बेडरूम, जो बच्चे का रूम होगा, बच्चे का सामान होगा, द कलर टू बी यूज फॉर ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है? एंड इसके साथ साथ रेमेडियल, कि भाई एक बच्चा अगर पढ़ता नहीं है, एक बच्चा अगर करियर में जाना चाहता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, अभी हमारे साथ तो बहुत ही होता था, आजकल भी होता है, ओके? लेकिन हमारे टाइम पे तो काफी होता था, हम पढ़ते थे वटेवर, मतलब टीचर के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन के रहने के, पर टीचर्स हमको नॉट इंटरेस्टेड, राइट है ना? और हम आज भी देखते हैं कई बच्चे अपने, दे गिव देयर बेस्ट इन देयर स्कूल, बट टीचर्स डू नॉट बॉदर फॉर देम, वो फिर फेवरेटिज्म किसी और को जाता है, राइट है? तो हाउ टू कॉम्बैट, पिक अप एंड डील विद सच सिचुएशंस इज एंटायर टॉपिक ऑफ चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी। इसके लिए हमें 2 चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट देखने होंगे इन अ कुंडली। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी।
इसके लिए हमें दो चार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखने होंगे। एक ऑफ कोर्स D1 चार्ट, D1 माने कि योर लग्न चार्ट, एंड सेकंड पेरेंट का, बच्चे का तो D1 ही होगा, पेरेंट का D7 चार्ट भी होता है, यानी कि डिविजनल चार्ट 7। बिकॉज द एक्चुअल कि भाई बच्चा कंसीव होगा नहीं होगा, उसके पास पावर कितनी है, वो इंपॉर्टेंट होता है। D1 में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली 5th हाउस। हाँ, लग्न तो चलो जाने दो, 5th हाउस, बिकॉज 5th हाउस आपका प्रोजेनी का हाउस होता है, मतलब आपके बच्चा जो आता है 5th हाउस इज ऑफ चाइल्ड। परफेक्ट प्रियंका। तो 5th हाउस अगर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट होगा? 5th हाउस लॉर्ड, मतलब जो मालिक है 5th हाउस का, वो कहाँ है? यस ऑफ कोर्स। तो 5th हाउस, हम फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहे हैं। अब एक इंसान आपको अगर आके बोलता है उसका सेकंड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड है, वी कैन ऑलवेज सी व्हिच हाउस टू बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन जनरली जब क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए अगर आता है, तो आपके लिए 5th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नॉट नेसेसरी मर्क्यूरी को यहाँ पर हम बच्चे के साथ एसोसिएट करेंगे, देयर आर अदर थिंग्स वी विल एसोसिएट अदर देन मर्क्यूरी ओनली। हर प्लैनेट एक रोल, अभी मैं आपको आके क्या ये बोल सकती हूँ कि अच्छा सिर्फ जुपिटर रोल प्ले करता है, तो बाकी के 8 प्लैनेट्स कहाँ जाएंगे? एवरी प्लैनेट प्लेज अ रोल, एवरी सिंगल प्लैनेट प्लेज अ रोल व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हर प्लैनेट अगर कुंडली में है, वो आपका कंट्रीब्यूशन अपना अपना देगा। वेदर वहां पे एस्पेक्ट करे, माने की दृष्टि डाले, वेदर वहां पे ट्रांजिट से घूमे, यानी कि गोचर। फर्स्ट चार्ट टू बी सीन इज ऑफ द मदर, मदर में प्रॉब्लम ढूंढेंगे, अगर नहीं मिलेगी, नहीं पकड़ में आ रही है, तो फादर। बट पहले जो हम है जो चार्ट देखेंगे वो माँ का चार्ट देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस लाइक विल आई कंसीव, हाउ विल माय कंसेप्शन बी, है ना, कंसेप्शन की कौन सी रेमेडीज होनी चाहिए, एंड रिलेटेड टू द मदर। अब बच्चे का नेचर कैसा है, बच्चे का ऋण मुझ पे कैसा है, या मेरा ऋण बच्चे पे कैसा है, बच्चा स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, बच्चा कौन सा करियर में कैसे परफॉर्म करेगा, वो क्या आगे करेगा, ये वो सब कुछ बच्चे की कुंडली लगेगी। उस केस में हम सिर्फ D1 देखेंगे, D7 नहीं। यहां तक इज एवरीवन क्लियर? सोनिया नो या यस? आई एम सीइंग दिस, तो ये नो होता है, ये यस होता है। ग्रेट। देखो, मैं दोबारा से कह रही हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, डोंट बी डिसहार्टेंड, आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू आल्सो। एस्ट्रोलॉजी कोर्स है और अगर आपको नहीं आती तो ऐसे तो मैं जाने दूंगी नहीं, मैं तो आई ट्राई कि आप मेरे स्टूडेंट बनो, तो वी विल ट्राई टू वर्क आउट समथिंग फॉर दिस, सो वेट। जिसको आती है आपकी तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? और बेसिक आनी जरूरी है, आपको ऐसे तामझाम ज्यादा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बेसिक आनी जरूरी है ना, कि हाउस लॉर्ड क्या होता है, हाउस क्या होता है, ये। अब एक हम लोग कुंडली लगाते हैं, मैं जेनेरिक कुंडली लगाऊंगी, मैं यहाँ पर डेमो क्लास में किसी के बच्चे की कुंडली नहीं लगाऊंगी। और अगर कुंडली का कोई भी सिस्टम, बिकॉज मैं तो एक रैंडम पॉइंट उठा लूंगी, इसके साथ साथ देख लूंगी कुंडली कैसे बनती है, जिसको कुंडली बनानी नहीं आती। मैंने बुक एंड पेन एंड पेपर कहा था आपसे रखने के लिए साथ में, हो ना। और D7 कहाँ देखते हैं, वो कुंडली में आता है, जब हम लोग करेंगे तब मैं बता दूंगी। एक चीज आप लोगों को मैं एज अ सिंपल टिप बता दूं, अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी कोर्स, एस्ट्रोलॉजी का डेमो ज्वाइन करते हो, एक ब्लैंक कुंडली, 3-4 ब्लैंक कुंडली अपने पास बना के रखो। उसमें क्या होगा, जो भी टीचर होते हैं, जो भी मेंटर्स होते हैं, वो तो अंडरस्टैंड करते हैं, हमें लगता है कि तुमको तो कुंडली बनानी आती है, जब जब फटाफट फटाफट बना दी, और तुम स्केल और पेन लेके यूं 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 कर रहे हो, तब तक हमारा टॉपिक कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे मैम हम तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन आज का लाइव सेशन आपका मिस हो जाएगा। इसीलिए कीप कुंडली रेडी। कुंडली कैसे बनानी है मैं आपको बता देती हूँ। बुक एंड पेन रेडी एवरीवन? चले पढ़ाई करें, थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो मैं चीज बोल रही हूँ, अगर आप में से किसी के खुद के या बच्चे के कुंडली में मैच हो जाती है बाय एनी चांस, और अगर मैं वो नेगेटिव इवेंट बोल रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल।
वेरी क्लियर वार्निंग, बिकॉज दैट इज लाइक कि आप अपनी मुसीबत अपने सर पे खुद मोल ले रहे हो। अच्छा खासा बैठे हो, तलवार पे जाके सर मार दोगे, कोई मतलब उसका ठहरने वाला नहीं है। स्टडी कर रहे हैं, पर्सनल कुंडली रीडिंग नहीं कर रहे। आर वी गुड? फर्स्ट थिंग है ना, हम आज देखेंगे कि क्या फिफ्थ हाउस होता है, फिफ्थ हाउस पे कौन सा प्लैनेट क्या रिजल्ट दे सकता है जो बैठा है, फिफ्थ हाउस पे कौन से एस्पेक्ट्स आएंगी, बेनिफिक मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं, हमें तो पता होना चाहिए कि कौन से अच्छे कौन से खराब प्लैनेट्स हैं फॉर द लेसर नोन। और जो मेरे ही स्टूडेंट्स आप तो जानते हो, लेकिन आपको अगर एस्ट्रोलॉजी आती है तो भी मुझसे सीख लो, यूल गेट अ बेटर आंसर की मैं क्या सिखाने की कोशिश करूं। थोड़ा सा हम एक बेस करेंगे। ऑल्सो एक चीज आपको बहुत एज अ एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर एंड टीचर एक चीज आपको बताऊं, कभी भी आप अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो रीडर हो, जो कुछ भी हो, you're doing some modality, be very selective in the information you are giving to the client about them and their child or about their relationship. देखो, कोई आपको आके बोलता है कि यार मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, आपको दिख रहा है वो रिस्क ले रहा है, वो खड्डे में गिरने वाला है, बिंदास बोलो, क्योंकि आपका धर्म है उसे वहां पे संभालना। ठीक है, इसीलिए मैं आपके पास आया है। आपने मलाई तो लपेटनी नहीं है किसी के ऊपर, दैट इज नॉट व्हाट यू आर चार्जिंग देम फॉर। बट इफ समवन कम्स फॉर अ क्वेश्चन लाइक उसके बच्चे का क्या फ्यूचर है, या थोड़ी सी हेल्थ खराब है, आपको लग रहा है कि उसकी हेल्थ ज्यादा खराब हो सकती है, या कंसेप्शन कभी भी नहीं हो सकता, या इस तरह का कोई भी नेगेटिव इवेंट, आई हैव सीन पीपल बी बेधड़क से नेगेटिव इवेंट बोल देते हैं। नेवर एवर डू दैट। अब आप बोलोगे कि मैम पैसे हमने किस चीज के चार्ज किए। आप अगर एक चेयर पे बैठ के एक पोजीशन पे टैरो या कोई भी ऑकल्ट मोडालिटी बोलते हो ना, तो उसे एक पॉइंट के बाद आपकी बातें सच होती हैं। एनीवन जिसकी रीडिंग सही नहीं जाती, रेज योर हैंड कि मैं मेरी तो रीडिंग सही होती ही नहीं है, मैं तो जो बोलती हूँ उसका उल्टा होता है। नहीं ना, रीडिंग सही पकड़ती है, मतलब आप जो बोलते हो वो होता है। अगर आपकी रीडिंग सही होती है, इज इक्वल टू एब्सोल्युटली राइट, इज इक्वल टू what you are saying is happening, तो आप सिलेक्टिवली नेगेटिव बोलोगे। मेरी तरह जनरल रीडिंग्स करते हो इंस्टाग्राम पे, जो है बोलो, क्योंकि आप जनरल रीडिंग कर रही हो ना, डायरेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पर्सन। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ना मैं ज्योति को, ना कुसुम को, ना मिताली को, ना महिमा को, मैं किसको नहीं देख रही, मैं जनरली बोल रही हूँ, जिसको लगे लगे। और फिर आपने तो डराना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम किसी का दिल ऐसे नहीं तोड़ना कि वो इंसान विश्वास पे भी विश्वास ना करे। अब आप बोलोगे कि मैम हमको दिख रहा है, लेकिन अभी इसका एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ। क्लासिक एग्जांपल, आज की तारीख में दुनिया के 70% लोगों को लगता है उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है। एग्री? एवरीवन फील्स दैट, उनको लगता है कि यार हमारा बिजनेस फेल हुआ, ब्लैक मैजिक है, अपनी बुद्धि खराब हुई, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा बिजनेस फेल हुआ क्योंकि किसी की बुरी नजर है मुझ पर, तो उनको लगता है कि भाई हमारे पे तो किसी ने ऐसा कर दिया। और कई लोग, अब आपको फॉर एग्जांपल टैरो में कोई ब्लैक ब्लू कार्ड आ गया, डेविल आ गया, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, या आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस न्यूमरोलॉजी में आ गए जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है, हाँ काला साया तो है, तुम्हें अंदर से भी लग रहा है काला साया, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन सामने वो ही आ रहे। यू शुड नेवर टेल देम दिस इज द ट्रूथ, इवन इफ इट इज द ट्रूथ। आपका काम है, क्योंकि वो क्या होगा, एक उनका डर बढ़ेगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना, उनका डर बढ़ेगा, दूसरा विश्वास टूटेगा, तीसरा और ज्यादा कामचोर हो जाएंगे। हाथ दुख रहा है यार किसी ने, मैं तो बोल, मैडम ने बोल दिया बुरी नजर है, इसलिए मेरा हाथ दुख रहा है, मैं काम पे नहीं जाता, वो मेहनत नहीं करेगा। इसको आपने क्या करना है, आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया, चुपचाप रेमेडी दे दो। जैसे कि काला कलर नहीं पहनना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है, बट आप ये रेमेडी करो जस्ट टू बी सेफ, ये कर लो। तो आपने कैसे है, एक दवाई भी दे दी और बताया भी नहीं मैंने दवाई दी, एटलीस्ट दैट पर्सन इज हैप्पी। इट इज नॉट कॉल्ड फेक हैप्पीनेस, दिस इज कॉल्ड
हैंडलिंग अ क्लाइंट इन अ करेक्ट मैनर। और अगर बहुत बिगड़ा हुआ केस है, अगर मुझसे पूछ रहे हो राय कि मैम क्या करना चाहिए, छोड़ दो। वो लोग है होते हैं जो इन तरह के केसेस को सॉर्ट करते हैं। आई डोंट थिंक अपना ऐसा काम। एंड आई एम अज्यूमिंग यू ऑल आर जस्ट लाइक मी, सो इस इन चीजों को इसमें नहीं पढ़ते। ओके, नाउ करें स्टार्ट। ओके, अब पहले हम लोग देखते हैं कि कुंडली बनानी कैसी है। मैं आपसे फ्री हैंड कुंडली बनवाती हूँ कि भाई जिसको नहीं आता है, मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी, मेरे तो पता नहीं कौन कौन से मैप्स बन जाते हैं यहाँ पर, बट ठीक है, जैसे आप वैसे मैं, जैसे मैं वैसे आप, है कि नहीं। अब एक मैं ये अपने पेन पेपर पे लेना है, इस तरह से एक सिंपल सा स्क्वायर बना लेना। ओके, और स्क्वायर पे क्रॉस, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, बन गई आपकी कुंडली। छोटा बनाना है, अगेन अ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्रॉस, क्रॉस के अंदर अगेन अ स्क्वायर, एंड दिस इज योर कुंडली रेडी। अब आप ये कर सकते हो कि जब भी आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, उसके थोड़ी देर पहले चाय पीते वक्त, सब लोग चाय पी कर आए हैं, मैंने तो पी, है ना। तो आप क्या करोगे, बुक पे इस तरह से 3-4 कुंडली ड्रॉ कर दोगे। अगर आपको लगता है कि ये फ्री हैंड कुंडली अच्छी नहीं है, अगर आप भागते भागते रिटर्न आए कि नहीं बाबा हमको तो फटाफट क्लास, फ्री हैंड कुंडली बना दो, वन एंड द सेम। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हो और क्या सुन रहे हो। क्लियर एवरीवन। अब हम लोग कुंडली बनाना सीखते हैं। इट्स अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ये होता है आपका, अच्छा आप लोगों को जिसको कुंडली बनानी है, एस्ट्रो सेज ऐप होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे चैट पे लिख के दे देती हूँ, जिसको डाउनलोड करना है जब तक कर लो। इट इज अवेलेबल फॉर, ठीक है, इट इज अवेलेबल ऑन योर एंड्रॉइड, ऑन योर आईफोन, ऑन एवरीथिंग। मेरे पास जो है वो पराशरी है, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, चाइल्ड एस्ट्रो क्लास डेमो, फिलहाल आप यही डालोगे। कंसिडर करते हैं कि बच्चा मेल है, कंसिडर करते हैं कि ये 2018 का बच्चा है, तो 8 जून 2018, न्यूमरोलॉजी करते मत बैठना, मुझे पता चल गया 2 अट्ठे आए हैं, इट इज ओके। और कंसिडर करते हैं कि ये शाम के 5 बजे पैदा हुआ है, 5 PM। और ये हम सोचते, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो मैं एक टाइमिंग, आई मीन प्लेस डालूंगी मुंबई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बच्चे का या केस का वॉटेवर का नाम डालना है, नेम की जगह पे नेम एंड सेक्स ऑफ द चाइल्ड और द पर्सन डजेंट मैटर। मैं यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया लिख दूं, मैं शाहरुख खान लिख दूं, मैं हीर छाबरिया लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन द कुंडली। ओके, दूसरा जेंडर, यहाँ लिखने से मेल लिखूं फीमेल लिखूं, मतलब मेल सिलेक्ट करो फीमेल सिलेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक चीज आप लोगों को साथ साथ में बताओ, सिंपल टिप। अगर आप कुंडली बना रहे हो, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, चल ना मैम ने बोला ना मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं सिलेक्ट करती। नाम ने बोला ना, नाम से नहीं फर्क पड़ता, चल ना PS लिख दिया, MS लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। बट अंडरस्टैंड, यू आर डीलिंग विद अ पर्सन्स एनर्जीज। अगर मेरे पास बबीता अग्रवाल जी आई है और उनका कुंडली मैंने बनानी है, मैं इज्जत से बबीता अग्रवाल पूरा लिखूंगी, B अग्रवाल बबीता A, नो, बबीता अग्रवाल। ये फीमेल है तो मैं फीमेल सिलेक्ट करूंगी, एंड देन आई विल फिट इन द डिटेल्स व्हाट शी इज गिवन मी। अब ये बोलती है कि मैडम मैंने किसी की कुंडली आपसे बनवानी है, बट मैं नाम नहीं बता सकती, तो मैं XYZ ABCD ब्ला 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 बबीता अग्रवाल केस व्हाटएवर डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास नाम ही नहीं। यू आर वांटिंग टू कनेक्ट विद समवन, तो आपको एनर्जी तो है। अब मेरे सामने खाली बबीता जी बैठी थोड़ी ना, मेरे एक्चुअल सामने एक ही, मैंने छू के उनकी एनर्जी पकड़ सकती हूँ, जो हम जो पहले करते थे। अब तो सब कुछ वर्चुअल है, इसीलिए नेम एंड जेंडर सही सिलेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो मैं ये डेमो कर रही हूँ ना, मान के चलो कि चलो ये तो एक मेल है और एक बच्चा है, तो हमने नाम नहीं पकड़ा, तो चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी डेमो किड। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखो। यहीं से क्या होता है ना, आपकी बारीकियां, फाइननेस, फाइन ट्यूनिंग शुरू हो जाती है ना, छोटी छोटी पॉइंट्स है ना। मेरे इतने टैब्स खुले हुए ना यहाँ पे शेयर स्क्रीन में ठीक है, तो चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी क्लास डेमो मेल 8 जून 2018, 17 माने कि 5 PM, इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई।
अब अगर ओके करते हैं, ये जो चार्ट आपके सामने खुला है, डरना नहीं है पूरा स्क्रीन देख के, है ना, ये जो चार्ट खुला है ये वाला, इसे हम लग्न चार्ट कहते हैं। ये D1 है। आपने बाकी के चार्ट्स पे ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना। और ये जो घर होता है, ये फर्स्ट वाला, समझ जाओ यहाँ जो लिखा है, ठीक है, ये वाला आपका लग्न होता है, असेंडेंट होता है, फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस फॉर द लेसर नोट। तो आप लोग थोड़ा सा लाइन में रहोगे। एंड यहाँ जो राशि, दिस इज द राशि, राशि लिखी हुई आती है, हाउसेस लिखे हुए नहीं आते। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सो ऑन करते करते 12th हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ, 10th हाउस, 11th हाउस। अभी क्लियर? ऑलवेज जो ये बॉक्स होगा ये आपका फर्स्ट हाउस होगा, और यहाँ बैठा प्लैनेट आपके लगन पे बैठा है। आपको अगर कोई पंडित जी पूछते हैं कि बेटा कौन सी कुंडली है, पंडित जी 7 नंबर की कुंडली है, तो बंदा अपने आप जो ये बॉक्स बनाएगा, मैं ये बॉक्स बनाऊंगी हैंड से, मैं 7 लिखते लिखते स्टार्ट करूंगी। ये प्रैक्टिस के साथ अल्टीमेटली आ जाए। यहाँ तक क्लियर? शुड बी गो अहेड? अब इसके आगे जो है मैं आपको समझाती जाती हूँ। फिफ्थ हाउस एज आई एक्सप्लेन किधर था, ये आपका फिफ्थ हाउस है। All to do with the child astrology for us at the moment is the fifth house. Okay? फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं। आप बोलोगे मैम कोई प्लैनेट नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है? नो, देयर वुड बी अ दृष्टि। दृष्टि यहाँ पे किन किन की आ रही है? जुपिटर की दृष्टि आ रही है, सैटर्न की दृष्टि आ रही है। आई एम सॉरी, हम बच्चे की कुंडली लगा के बैठे, पेरेंट की नहीं लगाई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये बच्चे की कुंडली है, तो हमें अभी बच्चे का नेचर जज करना है। माय बैड, बच्चे का नेचर जज करना है। बच्चे का नेचर कैसे होगा? सबसे पहले तो वो लिब्रा राइजिंग है। लिब्रा वालों के लिए क्या है? लिब्राज आर पीसफुल, पीस मेकर्स, एंड दे आर इनडिसाइसिव। ये 2 पॉइंट्स लिब्रा की परफेक्ट है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये तो इसका नेचर होगा ही होगा, मर्जी जो कर लो, ठीक है। बच्चे के लिए माँ पूछेगी कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। बच्चे का बिहेवियर इज डिसाइडेड बाय जुपिटर। एनी बिहेवियर, स्पेसिफिकली बच्चा, उसका जितना अच्छा जुपिटर होगा उतना उसका अच्छा बिहेवियर होगा। लगन पे यानी कि फर्स्ट हाउस पे जितने प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, यानी कि इफेक्ट होगा या उसका दृष्टि होगी, उतना और वैसा उस बच्चे का बिहेवियर होगा। तो अभी हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है? पहले तो लिब्रा की वजह से क्या हुआ? वीनस, लिब्रा का लॉर्ड वीनस है। लिब्रा एज अ साइन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जुपिटर बैठे हैं, सो जुपिटर का प्रभाव आएगा। दृष्टि किस किस की आ रही है? राहु की नहीं आ रही, केतु की नहीं आ रही, चंद्र की नहीं आ रही, मर्क्यूरी सूर्य की भी नहीं आ रही, यहाँ कोई प्लैनेट है नहीं। सैटर्न की भी नहीं आ रही। सैटर्न की दृष्टि यहाँ तक पहुंचेगी, 10th दृष्टि। सो कोई दृष्टि ही नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट है। अब इसको मैंने पॉजिटिव क्यों बोला? फॉर द लेसर नोन, अंडरस्टैंड विच आर योर पॉजिटिव यानी कि बेनिफिक प्लैनेट्स यानी कि शुभ ग्रह, कौन से प्लैनेट्स आपके नेगेटिव यानी कि मेलेफिक प्लैनेट्स है यानी कि अशुभ ग्रह। आई टेल यू, जिनको बेसिक नहीं आता है मैं आपके पास आती हूँ कि आप इसका क्या कर सकते हो। रुक जाओ, मैं फिलहाल एक फ्लो में बोलती हूँ। आई कम बैक टू यू, हाउ कैन यू चेक द बेसिक्स। सो एक जगह लिखो बेनिफिक, BENEFIC, माने कि ऑब्लिक शुभ। अगले लाइन में लिखो मेलेफिक, MALEFIC ऑब्लिक अशुभ। ओके। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? जुपिटर, वीनस, मून, मर्क्यूरी।
4 प्लैनेट्स शुभ होते हैं, मतलब इनकी प्लेसमेंट, इनकी राशियां, ओके, और इनका दृष्टि। तो या तो प्लैनेट बैठेंगे, या तो उनकी राशि होगी, या वो एस्पेक्ट करेंगे। चौथा, ट्रांजिट करेंगे। इट इज इवन बेटर अगर जुपिटर किसी का 5th हाउस में है, इन दिस केस इट विल बी इवन बेटर। जुपिटर का बेस्ट पोजीशन 1st हाउस है फॉर लाइफ, बट एज अ चाइल्ड बेस्ट अगर वो 5th हाउस में है। ठीक है, बाकी बचे हमारे कितने, 4 चले गए, 5 प्लैनेट्स बचे। ये आपके मेलेफिक में है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, सूर्य। ओके, तो अब यहाँ पर कौन कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि आई या कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव आया? ओके, बेनिफिक इज जुपिटर, मून, मर्क्यूरी, वीनस। Malefic is Saturn, Rahu, Ketu, Mars and Surya. Malefic is शुभ, I'm sorry, benefic is शुभ, malefic is अशुभ। ठीक है, आगे चले। अब ये कुंडली में, अब मैंने जो कुंडली आपको बना के बताई, आपने आई होप उसको या तो पिक्चर ले लिया है या तो आपने उसको ड्रॉ कर दिया है। स्मार्ट पीपल हैव ऑलरेडी डन दैट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी डेमो क्लास में या इवन लर्निंग क्लास में अगर आप स्लो हो, आपको डिटेल में चाहिए, मैम ने तो बता, क्योंकि मेरे को वहां पे क्या 2 जन 3 जन दिखते हैं स्क्रीन शेयरिंग में, यहाँ पे मुझे सब लोग दिखते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग बहुत लंबा टाइम नहीं दिखाती। आई वांट टू एक्सप्लेन द चार्ट। ओके, तो क्या हो गया, लिब्रा राइजिंग माने लिब्रा का लॉर्ड कौन है, वीनस है, तो लिब्रा पॉजिटिव, वीनस पॉजिटिव, एंड क्योंकि वीनस पॉजिटिव होता है तो लिब्रा उसके लिए पॉजिटिव ही होगा ना। मैं वापस रिपीट नहीं करी, अभी आप लोग देख लो, आई कांट रिपीट द थर्ड टाइम। और वहां पे जुपिटर है, तो एक ये बहुत ही पॉजिटिवली अपीयरिंग कुंडली है, बिहेवियर वाइज, जनरली लाइफ वाइज। यहाँ तक एवरीवन क्लियर? अभी आपके मेन जो स्टडी हाउसेस होते हैं, हम जो कुंडली में देखेंगे एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम एडुकेशन एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे का पढ़ाई की तरफ झुकाव देख रहे हैं, या वो क्या सब्जेक्ट प्रोबेबली चुन सकता है, वो भी नहीं है, सॉरी, सब्जेक्ट तो उसमें करियर एस्ट्रोलॉजी में आएगा, सॉरी, कि ये क्या मर्क्यूरी नहीं, मर्क्यूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। यहाँ पर बच्चे की एजुकेशन के लिए 4th हाउस शुड बी फ्री ऑफ एनी मेलेफिक इफेक्ट, मतलब कम से कम प्रभाव हो अशुभ ग्रह का। 5th हाउस कम से कम उसका खराब हो, खराब तो होते ही है, कम से कम खराब हो। ठीक है, 4th हाउस लॉर्ड सही जाके बैठ जाए एंड 5th हाउस लॉर्ड सही जाके बैठ जाए, ये तो हो गई कुंडली। 4th हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड। क्या लिखने का, 4HL लिख दो, हाउस लॉर्ड लंबा लंबा नहीं लिखो, मेक इट शॉर्ट, 5HL 4HL, है ना, 5th हाउस लॉर्ड, 4th हाउस लॉर्ड। अब प्लैनेट्स टू बी कंसिडर्ड टू फॉर अ चाइल्ड इन उसका मन, कि बच्चे का मन कैसा, भी 2018 बॉर्न है, एग्जाम्पल आज क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 5 साल का बच्चा हुआ, तो मम्मी को अभी टेंशन होगी कि मैं कौन से स्कूल में डालूं, तो आपको देखना है एज वाइज, है ना बच्चा, तो एज वाइज पूछेगी मम्मी कि भाई मैं इसको कौन से स्कूल में डालूं, स्कूल में कैसा फेयर अप करेगा, तो अभी तक तो बच्चा सब सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 4th हाउस और 5th हाउस बताएगा कि वो एडुकेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्योंकि हाउस इज द इच्छा एंड हाउस लॉर्ड इज द रिजल्ट ऑफ द इच्छा, इसको हम ऐसा देखते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या था, 5th हाउस से पहले तो जुपिटर की दृष्टि आ रही है पॉजिटिव। वापस एक बार कुंडली दिखा देती, जिसने ड्रॉ करनी है ड्रॉ कर लो, जिसने पिक्चर लेना फटाफट पिक्चर ले लो, साइड में मेरी अच्छी पिक्चर आनी चाहिए, मेरी बिगाड़ना मत। ठीक है, अब यहाँ पर 4th हाउस में केतु मंगल आ गए, 4th हाउस खराब हो गया। चौथा, अगर आपका मन होता है, आपका मन खराब हो गया। चंद्रमा 6ठे घर में चले गए, आपके मन का कारक 6ठे घर में चला गया। जुपिटर दृष्टि दे रहे हैं, सैटर्न दृष्टि दे रहे हैं, माने कि जुपिटर का एस्पेक्ट, सैटर्न का एस्पेक्ट। ठीक है,
तो ये एक एवरेज, मतलब ये पढ़ना चाहता है बच्चा, ये देखो ये बच्चा जो है ना जुपिटर की वजह से पढ़ना चाहता है। सैटर्न क्या दिखाता है? जुपिटर आपकी एजुकेशन है, जुपिटर आपका पॉजिटिव प्लैनेट है, जुपिटर आपका पंडित है, सैटर्न आपका हार्डवर्क है, स्ट्रगल है। ये तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग बाय नाउ। वो बेचारा पढ़ने में एफर्ट डालेगा, सैटर्न उसको हार्डवर्क करवाएगा, स्ट्रगल करवाएगा तो पढ़ाई में, ऊपर से उसका मन खराब हो जाएगा क्योंकि केतु और मंगल चौथे घर में है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इज सैटर्न, फोर्थ हाउस लॉर्ड इज सैटर्न, ये दोनों जाकर के थर्ड हाउस में बैठ गए। किस घर में बैठे? स्ट्रगल के घर में बैठ गए। तो ये पढ़ाई को लेकर के बच्चा सारा टाइम स्ट्रगल करता रहेगा। करेक्ट है? इतनी सिंपल सी तो चीज बतानी है, बताना क्या है वो। हो गया? अब इसको दे दो रेमेडी। ठीक है, प्रॉब्लम है, आप क्यों बैठे? बंदा आके आपको बोलेगा मैडम ये लो आपकी फीस 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए, जितना भी आप देते हो, चलो। मतलब क्या, किस बात की फीस नहीं? कि सर आपका तो बच्चा पढ़ाई में स्ट्रगल करेगा। उसको नहीं पता कि उसका बच्चा स्ट्रगल करता है? उसको तुमसे ज्यादा पता है। और तो बच्चे को मारता होगा कि भाई तू पढ़ ले, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो तुमको उसको रेमेडी देनी पड़ेगी। देयर कम्स वास्तु, देयर कम्स डायरेक्शंस। अब आप बोलोगे मैम कुंडली खराब है, वास्तु क्या करेगा? वास्तु सब कुछ करेगा, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज समवन्स कुंडली। ये तो आपका फर्स्ट पासपोर्ट है, एवरीवन अंडरस्टूड? नेचुरली ये आपका फर्स्ट पासपोर्ट है, तो आप क्या चेंज कर सकते हो? उसका बिहेवियर। ए मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये बच्चा सीधे सीधे तरीके से पढ़ेगा बेटर है कि खुराफाती दिमाग लगा के पढ़ेगा वो बेटर है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बचपन में बहुत पिटते हैं मम्मी से, फर्स्ट आ जाइए, जब बैक बेंचर्स होते हैं जहां दिमाग खुराफाती लगाते हैं ये लोग सीधा टॉप पे पहुंच जाते हैं। देखा है कई लोगों का। डिले करवाएगा, परफेक्ट डिले करवाएगा, स्ट्रगल देगा, एक आधा साल स्किप करवा देगा। मंगल एंड केतु भी है तो साल स्किप हो जाएगा, बच्चा बड़ा परेशान रहेगा। तो हम उसे वास्तु का हेल्प देंगे टू ईज हिज लाइफ, जनरल वैदिक रेमेडीज देंगे। एंड जहां वो देंगे, ये बच्चे का जो मतलब, आप बोलोगे मैम स्ट्रगल तो वो लिखवा के आया, लिखवा के आया है, चेंज आप कर सकते हो, बट पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ईस्ट में हो रही है, तुमने साउथ में खड्डा खोद दिया तो फिर क्या फायदा? You should know by the Kundli which planet is giving a problem. बिहेवियर वाइज अब ये पता लगाओगे। अब मैं बोल रही हूँ कि ये बच्चे का जुपिटर लगन में बैठा है, ये तो बड़ा शांत सा सीधा सा बच्चा होगा, बट ये उधम मचा रहा है, नाच रहा है, सीधा बैठता ही नहीं है। आपकी तो प्रिडिक्शन गलत हो गई, फिर क्या करोगे? बोलोगे यार तो मैंने क्या सीख लिया, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो होता ये है, ट्रांजिट भी मैटर करता है, ये भी पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम अब तो हमको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती है, फिर हम कैसे करें? यस, आप में से कितनों का क्वेश्चन है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, बेसिक भी नहीं आता। जो मैंने अभी तक आपको बोला, आपको कुछ पल्ले पड़ा नहीं। जिनको आती तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता पड़ा, मुझे पता आपको पल्ले पड़ गया। नहीं आता हैंड रेस कर दो। आई कीप यू ऑल इन माइंड एंड देन वी विल टॉक। देखो दो, हाँ बिट्स एंड पीसेस पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी एक काम करते हैं, पहले मैं बताती हूँ कि चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी कोर्स क्या है। भाग मत जाओ, पहले सुन लो। देर इज दिस बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो मैंने ही सिखाया है, उसके क्लासेस हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स हैं, उसके नोट्स हैं। ओके, 4 या 5 क्लासेस हैं। ओके, तो आप क्या कर, 5 क्लासेस थी, ओके, 1-1 घंटे की शायद है ना, 1-1 घंटे की थी ना ज्योति, 1-1 1.5 1.5 घंटे की 5 क्लासेस थी। तो आप सिंपली इतना कर सकते हो। ओके, आप वो 5 क्लासेस को आप गो थ्रू करिए, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देखिए। ऐसे भी जो ये क्लास है चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी की, वो सैटरडे को 5 PM होने वाली है। आज थर्सडे चल रहा है,
आपके पास अभी का दिन है, आपके पास कल का फुल डे है, सैटरडे का हाफ डे है, यू कैन अंडरस्टैंड, मैं उस पे आ रही हूँ, चार्जेस पे आ रही हूँ। You can understand basic astrology and then start with child astrology. अगर आपको बेसिक आती है, you're more than sorted, then you don't need to take. आपको लेना, आप ले सकते हो वो कोर्स, ठीक है। आपको कोई बड़ा भरकम फीस नहीं पे करना, सिंपल सा है। सो लेट मी शेयर विद यू ऑल। पहले चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी शेयर करती हूँ, उसके बाद हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्यूट सी बेबी जो दिख रही है, वो वाला कोर्स जो दिख रहा है चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी का, इज बाय मी हीर छाबरिया, ओके। एंड कोर्स कंटेंट कि चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी है क्या, क्या ये कुंडली में प्रॉमिस ऑफ द चाइल्ड है या नहीं है, मतलब क्या इस कुंडली में बच्चा होने का योग है, कंसेप्शन, डिनायल चाइल्ड, लेट चाइल्ड, किसी किसी को बच्चा होता है बट आराम से लेट वाला होता है बट बहुत बढ़िया वाला होता है, अर्ली चाइल्ड, कुछ लोगों को बहुत फटाफट फटाफट बेबी हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे हम कुंडली से देखेंगे। देन जुड़वा बच्चे का जो योग है, बच्चा अच्छा बच्चा है या खराब बच्चा है, माने बच्चा इज अ गुड वेल बिहेव चाइल्ड और कैसा बच्चा है, बच्चा एंड एजुकेशन, डेट एज अ पेरेंट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि बच्चा माँ बाप पे डेट बनता है या बच्चे माँ बाप पे डेट बनते हैं, माँ बाप बच्चे पे डेट बनते हैं, सॉरी। वास्तु एंड चाइल्ड, वास्तु एंड चिल्ड्रंस बेडरूम प्लेसमेंट रेमेडीज एंड वैदिक एंड वास्तु रेमेडीज फॉर इन कंसर्न ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चा होने के लिए, कंसेप्शन होने के लिए, मिसकैरेज अवॉइड करने के लिए, माँ और बच्चे का रिश्ता सुधारने के लिए, बच्चे की एजुकेशन सुधारने के लिए, बच्चे का बिहेवियर ठीक करने के लिए, सारी रेमेडीज यहाँ पे इंक्लूड होंगी। दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, मैनुअल ऑफ द नोट्स विल बी गिवन, रिकॉर्डिंग्स जो है इस कोर्स की आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग आपकी 2 दिन 5 दिन 10 दिन में उड़ जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स आर देयर। फीस इज ओनली 2400, ओके, और उस पे 18% जीएसटी लग के इट इज 2832 द अमाउंट टू बी पेड। डेट ऑफ द कोर्स इज 10th and 11th जून, विच इज सैटरडे संडे 5 to 8 PM, यानी कि 6 घंटे का क्लास है, और ये लाइव जूम क्लास है जिसमें मैं ही आपको सिखाऊंगी, एंड आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि व्हाट इज दिस चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी ऑल अबाउट, ठीक है। पेमेंट मोड मैं आपसे शेयर करूंगी, एक सेकेंड, I will be sharing the payment mode with you all. Okay, एक second. I'll just share that. Hold on. मेरा screen दिख रहा है? Everyone? Achal, I can only see you. Is my screen visible? Okay. So this is the basic astrology course जो आप कर सकते हैं। इसमें लॉर्ड्स एंड एलिमेंट्स, आपके 12 लगन, घरों की क्लासिफिकेशन, कौन से प्लैनेट एक्सॉल्ट होते हैं, डेबिलिटेट होते हैं, कैसे होते हैं, डिग्री सिस्टम क्या होता है, मोशन ऑफ प्लैनेट, मूल त्रिकोण राशि, एस्पेक्ट, पापकत्री, शुभकत्री, एंड कुंडली असेसमेंट बाय एलिमेंट्स, मतलब मेकिंग अ चार्ट, ये सब कुछ आपका आएगा 5 क्लासेस में। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ये बेसिक कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, एंड दिस इज फॉर 1175 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इसमें एक्स्ट्रा नहीं, इसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, विच मीन्स अगर से आप चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो वो कोर्स आपका 2400 प्लस टैक्सेस है। अगर आप बेसिक भी साथ में करना चाहते हो तो अंडरस्टैंड चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी बेटर, 1175 आपका एक्स्ट्रा होगा, जो आपके पास अभी 2 दिन है टू पे अप एंड टू लर्न, एंड देन कम फॉर द क्लास सैटरडे संडे 5 to 8 PM, और 6 आवर्स में हमारा कोर्स हो जाए, ओके। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, यू ऑल कैन इजिली अंडरस्टैंड, इतना इतना कोई प्रॉब्लमेटिक कोर्स नहीं है, ये सिंपल है। हाँ जी। Why GST? Because I am in the GST bracket and government demands GST. मेरे पास नहीं आएगा, government के पास जाएगा. So GST. ठीक है? That is how the rule works. Basic astrology is a recorded course क्योंकि वो हो चुका है ना, वो recorded है, आपको notes and उसके recording videos मिलेंगी. मैं कुंडली assessment नहीं कर रही हूँ.
ये सिर्फ एक अंडरस्टैंड. सो ओके, क्वेश्चंस अबाउट दिस प्लीज आस्क. एवरीवन रेज योर हैंड्स. वो जूम क्लास ही था अर्नब, और मैंने उसको रिकॉर्डिंग जो है वो आपको दिया. फिर अभी बेसिक का 5 दिन का करूँ, फिर चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी करूँ, मतलब ही नहीं है ना. तो जिन लोग को देखना है वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, है ना. यस, कभी मैंने किसको अनम्यूट करा था? कविता को करा था. हाँ जी, आज क्या क्वेश्चन? आज क्या क्वेश्चन दिया? Okay, so I had one query in this when you're talking about the depths. Is it connected to even where we talk about whether we're going to have, whether the person will have uh, a dyslexic or any disability in them? Is that also known as a debt on on the child? Yes, we can see. Yes, we So can those see. are also included in this course? Yes, all about a child. All about a child. अभी इसमें टॉपिक्स हर एक नहीं लिख सकते ना सोनिया, तो थोड़ा सा Correct. दिक्कत हो जाती है. Otherwise Correct. everything included, है That's ना? fine. Perfect. Okay. Niyati, ask your question. Next, Shashi Sethi, ask your question. Ma'am, good evening. Good I evening. just wanted to ask you, is it advisable to do child astrology without complete Vedic astrology? कि मतलब how would Basic you? is enough. इसीलिए मैंने basic बोला. Basic is enough, and ऐसे नहीं पता लगा सकते. Okay, ऐसे नहीं okay. लगा. रश्मि, आज आपको नहीं आती, ऐसे नहीं पता लगा सकते कि बच्चा क्या अडॉप्शन का योग पेरेंट्स के लिए होता है क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा, तो यस. बट क्या वो बच्चा खुद अडॉप्टेड है? नहीं. हाँ नियति, तो हाँ, so this was the आपको only thing बेसिक, that, या yeah. आपको बेसिक आता है विच इज मोर देन इनफ. एंड क्या बोलते हैं, So we can, चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी. I can practice this professionally also as यस such, यस right? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. Okay, 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 ma'am. Thank you. यू आर वेलकम. Shashi Sethi, I try to unmute you. Yes. पूजा हरवानी. शशि, ask your question. मैं डिटेल्स आप मैम लोगों की हम कुंडली, अब 1 सेकेंड ना, मैं डिटेल्स आप लोगों के ग्रुप में भी भेज रही हूँ. ओके, एंड यस. हाँ जी शशि, बोलिए. मैम हम टैरो कार्ड रीडर भी हैं, हाँ रेकी जी. हीलर भी हैं. थोड़ा सा हम इसमें जानना चाहते थे. मैंने एस्ट्रोलॉजी में कभी किया, इसमें गए नहीं है कभी भी. ओके ओके. हमको काम, हाँ, इससे आगे हमारे काम फ्यूचर के लिए हम चाहते हैं कि मैं थोड़ा प्रोफेशनल भी हूँ इसमें. हाँ, तो तो मैं आप कर आगे सकते हैं चाहती ना. हूँ आप इसमें इसका, बेसिकली. आप कुंडली का जो है सपोर्ट ले करके आप रीडिंग्स कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज डू दैट. ओके, मैं इसीलिए यस थोड़ा सा जानना चाह रही थी इस बारे में आपसे. ठीक है, थैंक यस. यू मैम. यू आर वेलकम शशि, थैंक यू. हाँ पूजा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. I have sent you all the details on your group, and those of you all who are paying can share your screenshots in the group, है ना. और आपकी discussion भी वहीं पे आप question पूछ सकते हैं. I'm sorry, Yes. Pooja. Yes, please go ahead. Yeah. Good evening, ma'am. Good evening. Thank you so much for a wonderful, information about that. ऐसा child Pleasure is astrology all कैसे भी mine. होता है. Yes. Thank you Thank so you. much. So the only doubt here is that for me that ये 2 दिन जो है ना ये basic को करने के लिए are too less, ma'am. Actually, to Babu, say it's just this, 5 hours. It is I just understand. 5 hours. Yes. Understand. But see, we are working and already, like Yes. वो तो है. there are few commitments going on. तो क्या ये थोड़ा सा extend कर सकते हैं? और otherwise you are going to do it on Saturday, Sunday only. This Saturday, Sunday, that is fixed. Saturday, Sunday only, क्योंकि ये courses के लिए मेरे पास Saturday, Sunday ही free है और कोई दिन That is नहीं है. okay. तो That is Saturday, okay. Sunday But ही हो this पाएगा. Saturday, Sunday is fine. I'm not available on next Saturday, Sunday. That's the problem. और Okay. उसके next week में I think marriage astrology is coming up. I think yeah. उसके next week में, so यही week possible है. Okay. So then, जो ये basic करेंगे उसके notes होंगे, right? And Notes the and recording. notes and videos, notes and recorded Notes and videos. recorded Yes, videos. yes, And yes. yours 2 hours का जो दिन का जो है Zoom class का, that also will be recorded and will have the notes, right? That's a live course. ये child astrology is a live course. So we will not have notes for that. Oh God, there will be notes and a live Zoom class, Pooja. Okay. So means अगर बाद में refer करना है, suppose I am lagging back तो behind. recording भी आपके पास रहेगी, notes भी आपके पास रहेंगे, मैं भी हूँ. Okay. That was my question. Abhishek, Okay. please ask your question. Thank you, Pooja.
Thank you, ma'am. You're welcome. Yes. हेलो, गुड इवनिंग मैम। Good evening. बोलिए. मैम ये पूछ रहा था कि चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी के साथ बेसिक भी हमें सिखाया जाएगा इसी कोर्सेज में? Sorry. मैंने बोला चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी के साथ हमें बेसिक भी सिखाया जाएगा? नहीं, आप बेसिक जो मैंने कोर्स आपको भी यहाँ पे शेयर करा, वो आप या तो आप जानते हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी, या तो आप बेसिक का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करके, मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियोस लेके देन यू कैन कम एंड डू द कोर्स. ओके मैम, ओके. हाँ, थैंक यू Karan मैम। Luthra, you're welcome. Karan Luthra, ask your question. गुड इवनिंग मैम। Very good evening. मैम जो आपने बेसिक कोर्स बोला है उसमें जो राशियां का है सिस्टम, वो काफी डिटेल्स में बताया जाएगा कि थोड़ा थोड़ा ही बताया होगा? देखो, फुल डिटेल में तो फुल एस्ट्रोलॉजी कोर्स है ना करण. ये एक लगा लो एस्ट्रोलॉजी का टीजर है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, टू सिर्फ अंडरस्टैंड द राशियों की हाउसेस. सिर्फ राशियों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ राशियों के डिटेल में बताया जाएगा कि नहीं? कि उसके नहीं लिए नहीं, अलग कोर्स होगा? फुल डिटेल तो मेन कोर्स में है, मतलब वो जो प्रॉपर 6-8 महीने का जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स है वहां पर है. फुल डिटेल्स तो यहाँ नहीं है, ऑब्वियसली बेसिक में फुल डिटेल नहीं आ सकती. ठीक है मैम। और मेल और फीमेल चाइल्ड देखना हो तो वो बताओगे आप? किसी किसी कुंडली में बहुत इजीली दिख जाता है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप देख लो. इट इज नॉट अ वेरी क्लियर वे ऑफ सीइंग इट. ठीक है ठीक है. मैम, थैंक यू। All right. So thank you all so much. Those of you who wish to join, मैंने आपके ग्रुप्स में आपके साथ शेयर कर दिया है. I'll reply you. And those of you who want to know about the basic course, you all can connect with me personally. Thank you so much. Take good care of yourselves and bye bye.